गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे हम क्लास 10 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेसन 2 पार्ट 4 वीडियो। दोस्तों हमने पढ़ लिए थे, हमने पढ़ा था अम्ल, क्षार और हमने सूचक पढ़ा था। लेकिन आज हम देखेंगे लवण के बारे में। उसी चैप्टर का है, उसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है लवण। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लवण की परिभाषा देंगे। लवण का परिभाषा क्या है? तो बोला गया कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है वह अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल। आ गया कि अम्ल प्लस क्षार से अभिक्रिया करने पर जो पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। एग्जाम्पल देखा जाए NaCl, सोडियम क्लोराइड, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। अब हम देखेंगे क्लोरो क्षार। क्या देखेंगे? क्लोरो क्षार की बात किया जाए तो बोला गया कि NaCl के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। तो इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार कहते हैं। बोला गया कि जब हम सोडियम क्लोराइड को, कहाँ बताया जाए कि जब हम सोडियम क्लोराइड को किसके साथ, जलीय विलयन कहने का मतलब H2O के साथ जब अभिक्रिया करते हैं, धारा प्रभावित करते हैं, तो हमें क्या उत्पन्न होता है? हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की उत्पन्न होता है। ऐसा ही बात किया गया कि सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जब हमने लिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस का क्या? तो कहने का मतलब हुआ कि जब हम सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन से किसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या उत्पन्न होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करती है, जिसे हम इस प्रक्रिया को हम क्लोरो क्षार कहा जाता है। बात करेंगे हम साधारण नमक का। किसकी बात किया जाए? साधारण नमक का। NaCl, इसका साधारण नमक की बात किया जाए तो NaCl का सूत्र होता है जिससे हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। बात किया गया कि हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ किसके? अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। मतलब जब हम सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और प्लस हमें जल का निर्माण करता है। तो कहने का मतलब जो साधारण नमक है वह कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया की तो हमें किसका निर्माण हुआ? एक साधारण नमक का निर्माण हुआ। हम बात करते हैं कि साधारण नमक का उपयोग हमें किसमें? तो बोला गया कि इस लवण का उपयोग हम अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने में करते हैं। बोला गया इस लवण का उपयोग करते हैं, भोजन को स्वादिष्ट बनाने में करते हैं। दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे लवण की बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारी बात आया कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ, हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ जो हमारे कुछ ऐसे लवण हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आता है। तो बात करते हैं, सबसे पहला है विरंजक चूर्ण। क्या है यहाँ पे? विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। यह में किसका सूत्र है? विरंजक चूर्ण का। दूसरा में आता है बेकिंग सोडा। क्या आता है? बेकिंग सोडा, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। ये किसका है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। हमें फिर आता है धोने का सोडा। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2Cl3 10H2O। इसका है धोने का सोडा का। प्लास्टर ऑफ पेरिस।
हमें नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, हाफ H2O। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमारा है व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हम बात करते हैं सबसे पहले हम व्यंजक चूर्ण का। किसकी बात करते हैं? व्यंजक चूर्ण। लगा कि जब इस शुष्क से बुझा हुआ चूना को क्लोरीन से अभिक्रिया कराया जाता है तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण करता है। लगा कि जब इस शुष्क बुझा हुआ चूना से किसके साथ क्लोरीन से अभिक्रिया कराया जाता है तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे देखा जाए कि मेरा बुझा हुआ चूना है और मेरा क्या है? क्लोरीन है। जब ये दोनों के साथ अभिक्रिया कराया तो हमें किसका निर्माण किया? व्यंजक चूर्ण का निर्माण करता है। अब पढ़ेंगे इसका उपयोग। अब पढ़ते हैं व्यंजक चूर्ण का उपयोग। पहला बताएगा कि व्यंजक के रूप में, इसके रूप में व्यंजक मतलब हमें रंगाई करने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उपचायक के रूप में और नेक्स्ट है रोगाणुनाशक के रूप में हम व्यंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बेकिंग सोडा। क्या पढ़ेंगे? बेकिंग सोडा।